गुड इवनिंग एवरीवन। हमने जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे। देखो भाई, ऐसा है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो है हम पॉजिटिव आई इफेक्ट, क्या था पॉजिटिव आई इफेक्ट, एक तो ये था, और दूसरा क्या था नेगेटिव, मतलब कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, ये दो हुआ करते थे। प्लस आई इफेक्ट हम किसे किसे कहते हैं? ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन के अंदर लगे हुए हो और कार्बन चेन में क्या कर रहे हो? ग्रुप डोनेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ग्रुप डोनेट कर रहे हो। तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन चेन में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है। ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट दर्शाएंगे। और ऐसे कार्बन चेन में कोई ग्रुप जो है वो लगा हुआ है और वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? विड्रॉल। कार्बन चेन से क्या कर रहा है? खींच रहा है, विड्रॉल कर रहा है। ठीक है जी। अगर कार्बन चेन से विड्रॉल करता है तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? माइनस आई इफेक्ट। इतना हमने देख लिया था और उसके बाद हम चल दिए थे कहां पर? प्लस आई इफेक्ट में। तो प्लस आई इफेक्ट में वो ग्रुप हम देख रहे थे। ठीक है जी। तो आपके पास क्या था? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये हम बात कर रहे थे, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है जी, प्लस आई इफेक्ट, ये हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप देखो, हमने कार्बन चेन के अंदर ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सहारा लिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल हमने देखा था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल में हमने बात की थी एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है ना। एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी। दूसरी हमने बात की थी मॉडिफाइड मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी। और तीसरी हम बात कर रहे थे किसकी? ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तीन बातें हैं। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप। कौन सी है? ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप। लेकिन हमारा काम, हम नॉर्मली हम जानते थे, अगर आपसे कार्बन 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 नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में पूछे तो आप पक्का बताओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी होती है। ये सब बातें हमने नॉर्मली कर ली थी। ठीक है जी। हमारा काम एक से नहीं चलता है कि एलिमेंट जो है इलेक्ट्रो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे, यानी कि इन सबके क्यूमुलेटिव फैक्टर आपको पता है तो चलेगा, है ना। ऐसे नहीं चलेगा। तो देखो जरा, हालांकि इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हम माइनस आई प्लस आई इफेक्ट देखने के लिए हमने यहां पर बात की थी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट लेते हैं। कौन से? जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हैं, उनको लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा उनकी दर्शाते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? माइनस नेगेटिव इफेक्ट होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है जी। तो हमने क्या बोल रहे थे? नेगेटिव चार्ज वालों की, है ना, नेगेटिव चार्ज वालों की। जैसे कि आपसे बोल दिया CH2 की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसको ये ग्रुप क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ऐसे ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। NH2 माइनस, ये क्या करेंगे? रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे। ठीक है जी। और हमने बात कर ली थी कि प्लस आई इफेक्ट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा देंगे, यानी उनका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इनका ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब देखो, ऐसे ग्रुप में आप, अगर मैं नॉर्मली आपसे बोलूं कि CH3 और NH2, इसमें से किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। किसकी? इसकी ज्यादा होगी। और इसकी कम, इसकी कम है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया। ठीक है जी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इससे प्लस आई इफेक्ट कम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं माइनस, अगर इस पे यहां पर क्या आ गया? CH2 माइनस, और इस पे आ गया LH माइनस, ऐसा कुछ करके आया हुआ है अगर, तो आपके पास सीधी सी बात है, अगर ये ग्रुप में देगा तो यहां पर देखोगे तो इसमें
यहां पर ऑलरेडी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस नेगेटिव चार्ज पर कंट्रोल थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसीलिए देगा कम धीरे से। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका कंट्रोल जो है वो माइनस चार्ज पर कम होगा और जल्दी से वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है जी, तो ऐसा हमने देख लिया था और हमने इस तरह से लिखे भी थे, है ना। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमने जहां पर देखा था, हम नॉर्मली देख रहे थे, तो हमने कहा था CH2 अगर हम कंपैरिजन करें तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, NH2 से इसकी थोड़ी जो है ज्यादा हो जाएगी। और इससे अगर हम आगे देखें तो C डबल बॉन्ड O माइनस है, और इससे जो है इसकी क्यों होगी, क्यों होगी, इसकी क्यों होगी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्पर्स हो जाती है, यहां पर डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, फैल जाती है, फैल जाती है, तो इधर दे ही नहीं पाएगी। ठीक है ना, तो सबसे कम इनकी होगी। तो इस तरह से जो है इनका प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है जी, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, उसका कम होता है, कारण यही है, उसकी डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है ना, तो इसमें तो इस तरह से हमने देख लिया है। अब यहां पर मैंने रीजन बता ही दिया तुम्हें कि क्यों होगी। ठीक है ना। कुल मिला के आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मेनली बात क्या है, प्लस आई इफेक्ट में इतना बड़ा रोल नहीं है, हमारे लिए किसी काम की नहीं है इतनी, ये इजीली हो जाएगा, है ना, इजीली हो जाएगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से है, तो हमें सीधी सी बात है कि इतनी सी बात जान लेनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। ठीक है ना, तो आपके पास यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आप जानते हो बहुत अच्छे से, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अट्रैक्शन करने की पावर उसकी ज्यादा है, तो वो उस पर अगर नेगेटिव चार्ज भी आता है, नेगेटिव चार्ज भी आता है, तो ऐसे में क्या होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज को कंट्रोल करके रखेगा, है ना, एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कंपेयर में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए CH2 या CH3, वो CH2 नेगेटिव, इसमें से किसकी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली हम जानते हैं यहां पर अगर बात करें तो इसकी ज्यादा होगी, चार्ज वाले जीतेंगे, चार्ज वाले जीतेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने देखा था ऐसा। अब ये देने के लिए हमने इन दोनों के ऊपर बता ही दिया है कि CH2 नेगेटिव और NH2 नेगेटिव हो तो इसमें इसकी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, वो आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो इसका कंट्रोल इस पे कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कंट्रोल इस पे थोड़ा ज्यादा है, तो धीरे देगा। ठीक है ना, हमें मतलब तो है कि कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने से है, कार्बन चेन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने से है। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए। तो एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा, इसके अंदर हमने जो देखा था वो क्या देखा था, वो देखा था हमने एक रूल देखा हमने, कौन सा, DNB रूल। क्या था, DNB रूल। ये किसके अंदर काम आता है, ये पूरी कार्बन चेन के अंदर काम आता है, सीधी सी बात है ना। DNB रूल जो लगेगा, हम माइनस आई में भी लगाएंगे, माइनस आई में भी लगाएंगे, वहां पर जो है वो हम लगाएंगे, वहां पर DNP रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, DNP रूल लगाएंगे। और ये भी कार्बन चेन के अंदर ही लगेगा, ये पहले नहीं लगेगा, नॉर्मली सिंगल में नहीं लगेगा, सिंगल में कंपेयर करोगे तो वहां नहीं लगाएंगे, कार्बन चेन के अंदर लगाएंगे ये रूल। ठीक है ना, तो यहां पर कार्बन चेन के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी कार्बन चेन होगी, कोई भी कार्बन चेन होगी, कोई भी कार्बन चेन होगी, तो उस कार्बन चेन में देखो जरा, उस कार्बन चेन में क्या है आपके पास, यहां पर CH3 ये कार्बन लगा हुआ है, यहां पर ये लगा हुआ है। ठीक है जी, और यहां पर जो है, यहां पर यहां लगा हुआ है, तो हमने कहा DNB। DNB क्या था आपके पास, DNB में आपने पढ़ा था, यहां पर डिस्टेंस था, यहां पर नंबर था, और यहां पर क्या था, सॉरी DBN लगेगा, ये पर यहां पर क्या लगेगा, DBN, DNP नहीं, क्या लगेगा, DBN रूल लगेगा। ठीक है ना, DBN रूल लगेगा। तो देखो जरा हाँ, तो देखो हमने यहाँ पर DBN है ना, वो लिख लिया था गलती से। ठीक है ना, तो ये क्या है, डिस्टेंस है, ये कहती है ब्रांच, ये क्या है, नंबर है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो ब्रांच है, ब्रांच का नंबर कौन सा है, डिस्टेंस, ब्रांच का डिस्टेंस कौन सा है, सेकंड है। यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा है, थर्ड है। यहाँ पर डिस्टेंस कौन सा है, पहला। तो यहाँ डिस्टेंस है 2 या थर्ड या फर्स्ट।
अगर हमारा काम डिस्टेंस से ही हो रहा है तो हम क्या नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे ही नहीं। हम सीधी सी बात करते हैं, कौन सा होगा हमारे लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम क्या कर देंगे, सी 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 के बाद कौन आ जाएगा, दूसरा, दूसरा मतलब ए, और फिर कौन आ जाएगा, थर्ड यानी बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऑर्डर हो जाएगा। डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। और हम तो ये भी जानते हैं कि कार्बन चेन के अंदर अगर यहां पर कोई कार्बन चेन है और इसमें प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं, तो आप यहां पर अल्फा बीटा गामा तक, इससे ज्यादा नहीं, है ना, यहां तक या यहां तक, इसके बाद तो ये नेगलेक्ट हो जाता है, खत्म, सही हो जाता है, तो डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो उससे पहले पहले हम देखते हैं। ठीक है ना, तो ये मान के चलिए, अगर फिर भी सभी का लेट आ रहा है तो आप इसी के अकॉर्डिंग निकालोगे, डिस्टेंस ब्रांच नंबर, डिस्टेंस ब्रांच नंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप निकालोगे। अब देखिए हम आगे, देखो इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, है ना। देखो फटाक से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास यहां पर है और यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है जी, यहां पे है, यहां पर भी है, यहां पे है, और यहां पर भी है। अब देखो डी बी एन रूल, डी बी एन रूल, तो ध्यान से सुनिएगा। डी बी एन रूल में क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए जरा, इसकी 1 नंबर पर डिस्टेंस है, इसकी भी 1 नंबर पर है, इसकी भी 1 नंबर पर है, इसकी नहीं है ना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो ए की डिस्टेंस 1, बी की डिस्टेंस 1 1 दो बार है, और सी की डिस्टेंस है नहीं 2 है, और थर्ड की डिस्टेंस, फोर्थ की डिस्टेंस जो भी है उसकी कितनी है, 1 है। ठीक है जी, 1 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, और ब्रांच कितनी है, इसमें ब्रांच 2 है। ठीक है ना, ब्रांच एक एक पर, एक दो पर, ब्रांच एक एक पर, एक दो पर। ठीक है ना, और यहां पर ब्रांच कितनी है, यहां पर ब्रांच 2 है, और दोनों ही एक एक पर है, दोनों ही एक एक पर है। ठीक है ना, यहां पर ब्रांच कितनी है, 2 है, और कितने पे है, एक दो पर है, एक दो पर है, एक 3 पर है। ठीक है ना, यहां पर ब्रांच कितनी है, यहां ब्रांच 3 है। ध्यान से सुनिएगा, यहां ब्रांच कितनी है, 3 है, एक एक पर है और एक दो दो पर है। ठीक है ना, ये ऐसे है। नंबर को गोली मारो, नंबर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा अपना, है ना। नंबर देखो तो नंबर अगर लिखना चाहो तो टोटल नंबर जो कार्बन के हैं चेन के, वो लिख सकते हो। ठीक है ना, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए इधर मेरे पास क्या है, पहले बात तो 1 1 को देखो, 1 1 हमने देख लिया, मतलब 2 तो सबके लास्ट में आ गया, मतलब कि सी जो है वो सबके लास्ट में, सी को तो आप सबके लास्ट में रख ही दो। ठीक है ना, सी को तो सबके लास्ट में, तो उसके पहले कौन, उसके पहले अब देखो सबसे ऊपर नंबर में कौन आ जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट में है, फर्स्ट में 2 है, तो पहला तो कौन आ गया, बी, पहला तो कौन आ गया, बी। इसमें देखो, इसमें 1 1 है, इसमें 1 1 है, और यहां पर 1 पे 2, इस पे ब्रांच पे आ जाओ, ब्रांच में कितनी है, ये जीत गया, तो कौन सा आ गया आपके पास, डी, और फिर कौन सा आ गया, ए। ठीक है जी, ए, और फिर आ गया आपका सी, आंसर हो गया हमारा ये। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये सब हमने निकाल लिया है। तो ये तो हो गया जी हमारा, क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा, प्लस इफेक्ट, ये प्लस इफेक्ट हमने देख लिया है। ठीक है जी, प्लस इफेक्ट हमने देख लिया है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट। क्या है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। देखो सबसे बड़ा काम जितना सीखना है आपको इसमें सीखना है। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छा है। अगर बात ऐसी है, अगर बात ऐसी है, किसके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्लस आई के लिए, किसके लिए, प्लस आई के लिए। अगर हमने जो बात की है, क्वेश्चन यहां पूछता है कि आपके लिए प्लस आई इफेक्ट बोल रहे थे इतनी देर से, वो क्या बोल रहे हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, CH3 और H में क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर इसका बहुत अच्छा है। क्या है, CH3 और H है। अगर आपसे पूछा जाए तो CH3H में किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, आपसे अगर पूछा जाए, आपने पढ़ रखा है तो आप ऑफिशियली बताओगे क्या है, CH3 और इसका, CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए तो ऐसे में तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
वो ज्यादा है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका तो प्लस आई इफेक्ट कम होना चाहिए, फिर इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा क्यों है? बात यह है, ठीक है जी। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि CH3 और H में प्लस आई इफेक्ट देखो तो किसका ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो किसकी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। किसकी, कितनी, 2.4 के आसपास इसकी है, 2.2 के आसपास इसकी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो फिर प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा क्यों है, क्यों है? क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर तो ये होना चाहिए, जबकि ये ऑर्डर क्या है, गलत है। सुनिएगा ऐसा क्यों है। देखिए इधर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी हो किसमें होगी, s ऑर्बिटल में। और sp3 की बात करते हो तो यहां पर जो है कौन से p कैरेक्टर, कौन से p परसेंटेज p कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और किसी भी कार्बन में अगर परसेंटेज p कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी तो वो जल्दी डोनेट करेगा। जबकि यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है, s ऑर्बिटल में। किसमें है, s ऑर्बिटल में। और s ऑर्बिटल में रहेगा तो वो उसे क्या करेगा, पेनिट्रेट जल्दी ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा। तो ऐसे तो क्या होंगे, हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, इसीलिए ये जल्दी देगा। इसीलिए यहां पर क्या होता है, ऑर्डर ऐसा आता है। बात समझ में आई नहीं आई? यहां पर क्वेश्चन प्लस आई इफेक्ट में इसी का बनता है, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई होगी, राज पता लग गया आपको, राज पता लग गया आपको, ठीक है जी। अरे सुनिए, बात यहां नहीं है, यहां तो इतनी छोटी सी थी। अब है बात, तो बात आती है किस पर, माइनस आई इफेक्ट पर। किस पर आती है, माइनस आई इफेक्ट पर। इसको देखते हैं हम, माइनस आई इफेक्ट किस तरह से देखा जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ होते हैं, आप कैसे देखोगे इसको। अगर आपको मैं पूछूं कि I और OH में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, क्या बोल रहा हूं मैं, आयोडीन और OH में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, बताइए जरा किसका ज्यादा होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने पढ़ रखा है, आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन तो दादा है, अरे ऑक्सीजन तो पिताजी है इनके। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इसका इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या, क्या माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अरे माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रुप जो क्या करे, रिंग से या चेन से या कंपाउंड से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करा ले। क्या करे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करा ले। कब कराएगा, जब किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब जब किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसमें है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, सीधी सी बात है। और आपको बहुत अच्छे से पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से तो बहुत ज्यादा है, आयोडीन से तो बहुत ज्यादा है। तो आपके हिसाब से तो आंसर ये हुआ जी, और आंसर हो गया गलत, आंसर हो गया गलत, आंसर हो गया गलत। यानी कि इससे तो काम चलेगा नहीं, इससे तो काम चलेगा भी नहीं। क्यों, अरे भैया ऐसा है, यहां पर जिन जिन की तुम बातें करते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर ये सिंगल रहेंगे ना, ये सिंगल रहेंगे ना, तब तक इनका बिहेवियर अलग होगा। जब ये कपल में हो गए, ग्रुप में हो गए, तब इनका बिहेवियर अलग होगा। सीधी सी बात है, आप ही की तरह बिहेव करते हैं। जब तक ये सिंगल घूम रहे थे, जब तक ये सिंगल घूम रहे थे तो मर्जी से काम किया करते थे, कभी इधर कभी उधर, पूछने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है। लेकिन जब ये कपल में हो गए तब इनका बिहेवियर चेंज हो गया, सीधा सा आपकी तरह है जी। आप सिंगल थे तब कॉलेज में कहाँ घूमना है, किधर घूमना है सब जानते थे, तब आपका बिहेवियर अलग हुआ करता था। और जब आप कपल में हो गए, आपको आप कपल में हो गए, आपकी शादी करवा दी, तो अब क्या हो गया, आप तरीके से जाओगे भैया, आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। आपसे कोई मिलेगा तो आप मुड़ के चले जाओगे, ठीक है, उससे मिलोगे भी नहीं, है ना। पता नहीं क्या मजाक उड़ाएगा, पता नहीं क्या बोलेगा, ठीक है जी। तो ये भी कुछ वैसे ही है, ये भी कुछ वैसे ही है। जब तक ये सिंगल है ना,
तब तक यानी कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ओहो, इसी के लिए तो पढ़ना है हम इसी के लिए तो बात कर रहे हैं। अगर इसका पता लग गया तो ऑर्गेनिक में तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल किस किस का देखते हैं हम। किस किस का देखते हैं भाई? क्या है? पहला नंबर 1 क्या है? एलिमेंटल एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी क्या है? ग्रुप ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी क्या पढ़ते हैं? मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनिएगा, इससे तो काम चलेगा नहीं। इसका पता है? अरे भाई चलेगा तो सही, उसकी जरूरत तो पड़ेगी हमें, उसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। ऐसा तो उसका पता ही नहीं। अरे एलिमेंटल का ही नहीं पता होगा तो आगे क्या बात करनी। पर हमारे क्वेश्चन इनसे सोल्व नहीं होंगे, इसलिए काम नहीं चलेगा इससे। ग्रुप की पता हो हमें, मान लीजिए हमने एलिमेंटल सीख ली सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप की सीख लेंगे तो ग्रुप में पढ़ लेंगे तो क्या ग्रुप की ज्यादा हो जाएगी? ग्रुप का समझ में आ गया तो उससे हो जाएगा काम? नहीं होगा जी। देख लीजिए जरा कैसे कैसे। अरे कैसे देखो 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 देखो, क्या है? ग्रुप में देख लो, ओ एच की है और ओ सी एच की 3 है, ओ सी एच 3 है। बताइए जरा किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लो, उसके अकॉर्डिंग बताओ। ग्रुप में है, क्या उससे बता सकते हैं हम? ग्रुप की? अरे ग्रुप की भी नहीं आती आपको तो, ग्रुप की भी नहीं आती, ठीक है। दूसरा हम देख लें, सी एन के साथ हम एफ को ले लें, तब देखो, तब बता दो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दो, है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा ये देखना है। बताओगे इसमें? नहीं बता पाओगे भाई, नहीं बता पाओगे। किसका? अरे नहीं बता पाओगे तुम। इसमें बताओ, इसमें और NH2, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ किसका होगा? बता सकते हो? यानी कि इससे भी काम नहीं चलेगा हमारा, इससे भी काम नहीं चलेगा। ठहरो भाई, आगे पढ़ने वाले तभी तो पता लगेगा, पहले से ही कैसे बता दे तुम्हें। देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रुप की, भी हम देखेंगे, लेकिन हमारा काम वहां से नहीं चलेगा। मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम चलेगा। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या, किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप जान भी लेते हो, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मतलब है? किसी की एलिमेंट की मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी की एलिमेंट की मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब है हमारा, वो पता होगा तो काम चल जाएगा, वो पता नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब आ जाते हैं हम, सीधी सी बात है, हम किस पे बात करेंगे? हम किस पे बात करने जा रहे हैं? ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। क्या है? की एलिमेंटल की एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे कैसे है ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर बहुत देर हो गई आपके, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है? अरे भाई इसको ही तो मॉडिफाई करना है, इसको ही तो मॉडिफाई करना है। देखो कैसे मॉडिफाई होती है, ध्यान से सुनिएगा। हम पहली बात तो ये पता करें, पहली बात तो हम ये पता करें कि कोई भी एलिमेंट में या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे पहले हम इस बात का पता कर लें कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन के साथ चल लगेगी, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है या माइनस आई इफेक्ट देखा जाएगा, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, पहले तो हम बात कर लेते हैं चार्ज पापा इनके। चार्ज चार्ज कौन सा? अरे भाई सीधी सी बात है, चार्ज की हम बात कर रहे हैं, अगर चार्ज की हम बात कर रहे हैं Nr3 प्लस चार्ज, अगर किसी भी कंपाउंड पे या किसी भी एलिमेंट पर क्या आ जाए? चार्ज आ जाए। क्या आ जाए? चार्ज। तो भाई साहब ये सबसे बड़ा पप्पा है। फिर क्या है? पार्शली चार्ज आ जाए, पार्शली पॉजिटिव आ जाए तो ये होगा। फिर क्या है आपके पास?
नॉर्मल न्यूट्रल जो होगा वो आ जाए। फिर कौन होगा आपके पास, माइनस पार्शली होगा वो आ जाए। और फिर कौन होगा, जिसके ऊपर पूरा ही माइनस आ जाए। इसका मतलब साफ है, किसी एलिमेंट के अंदर यदि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो पक्का उसमें माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्यों पॉजिटिव, क्यों, अरे भाई पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे भूखा शेर हो जाएगा वो, भूखा शेर हो जाएगा वो, है ना। अगर ऐसा होगा तो वो तो भाई विड्रॉल करवाएगा, वो तो बहुत ज्यादा विड्रॉल करवाएगा उससे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया, इस तरह से ये बढ़ेगी, पॉजिटिव वाले की सबसे ज्यादा होगी, फिर पार्शियली पॉजिटिव गया, न्यूट्रल होगा, फिर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव हो गया, फिर कंप्लीटली नेगेटिव हो गया। ऑर्डर ये रहेगा, किसका है जी, ये माइनस आई इफेक्ट का। किसका है, माइनस आई इफेक्ट का। क्यों, पॉजिटिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑब्वियसली ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा जी। क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब करते हैं हम बात आगे की। ये हुई चार्ज वाली बात। ठीक है जी, ये हो गई चार्ज वाली बात। तो हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, चार्ज। कौन सा है, चार्ज। कौन सा है, चार्ज। वो सारे के सारे ग्रुप जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो तो सबसे ज्यादा, अरे पप्पा पप्पा क्या, दद्दा है वो तो दद्दा है। ध्यान से सुनना, जिन पे चार्ज आ जाए ना, अरे जिन पे चार्ज आ जाए वो तो सबसे ज्यादा, उनसे तो बात ही मत करो आप, है ना। चार्ज तो मतलब चार्ज को तो आप इतना ज्यादा महत्व दे दो, बस पूछो मत। ठीक है ना, तो जिन पे चार्ज हो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना जी, कोई भी एलिमेंट है, O है, N है ना, या कार्बन है, CH2 है, प्लस है, इस तरह के जितने भी होंगे ना, इन सब पे अगर चार्ज आता है तो उनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ऑफिशियली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उनका माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है जी। दूसरी बात, क्या चार्ज वालों से ही काम चला जाएगा हमारा, क्या चार्ज वालों से ही काम चल जाएगा हमारा, सिर्फ एक चार्ज होगा उससे ही काम चल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जी। दूसरा क्या होगा हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरा हम देखने वाले हैं दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद आप ये भी दे सकते हो, सबसे पहले तो किसको मानोगे, चार्ज को, फिर किसको कंसीडर करोगे, हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करोगे तो आपको पता है आपके पास अगर sp है तो सबसे ज्यादा होगा, sp2 फिर होगा, और sp3 फिर होगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज जहां होंगे, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है तो ऑफिशियली उसका क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा साहब। क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब साफ है जी, इसका मतलब साफ है। अगर मैं तुमसे इसमें अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं तो बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑफिशियली ये ए, बी और सी, क्या हो जाएगा, ए की ज्यादा होगी बी से, बी की ज्यादा होगी सी से, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या है जी, sp हाइब्रिडाइजेशन, यह क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ क्या क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं, 50-50 परसेंटेज एस कैरेक्टर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, यानी कि सीधा सा क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जी। दूसरी दूसरी बात क्या है जी, आपके पास बॉन्ड एंगल। क्या है, बॉन्ड एंगल। क्या है, बॉन्ड एंगल। ध्यान से सुनिएगा, हम इसी की तो बात कर रहे थे, किसकी, अरे ओ एच, अगर ओ सी एच थ्री की बात करें, ओ एच और ओ सी एच थ्री की बात करें तो जरा बताइए मुझे, ओ एच और ओ सी एच थ्री में किसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पक्का साहब। आप अगर इसे लगाओगे, अगर आप इसे लगाओगे तो इसकी बताओगे ग्रुप में, किसकी, इसकी। पर ये क्या अभी सही है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है
तो बिल्कुल वो सही होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं इसे रख देता हूं कहां पर, यहां पर। अब बताइए, मैं इधर वाला थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि समझ में थोड़ा अच्छे से आए। ठीक है जी, ये आ गया होगा आपको समझ में इधर वाला। तो क्या करता हूं मैं यहाँ पर, अगर मैंने क्या किया, किसी कार्बन चेन में इसको जोड़ दिया, और मैंने किसी कार्बन चेन में इसको भी जोड़ दिया, बताइए जरा अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, बता दीजिएगा। किसका ज्यादा होगा, इसका या उसका? तो ध्यान से सुनिएगा, अब क्या हो जाएगा, उसका। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंगल दोनों में कंपेयर करोगे तो इसका ज्यादा होगा। क्यों होगा? यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इनका रिपल्सन ज्यादा होगा। और यहाँ पर एक नया कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन डोमिनेट करता है, NBPER, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, पी पहले लोगे तो कोई बात नहीं, नॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ऐसा हम तुम बोल सकते हो। ठीक है जी, अगर ये डोमिनेट कर जाता है, अब ये कहाँ कब कैसे डोमिनेट करेगा वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, मैंने तुमसे क्या बोला है, मैंने क्या किया है, किसी कार्बन चेन में कोई ग्रुप लगाया हुआ है ए। ठीक है, तो मैंने जी लगा मान लेता हूँ, G1 है ना, यहाँ पर ए है, ए रख दिया मैंने, और यहाँ पर जी रख दिया। एक ग्रुप मैंने लगाया है, ये ए है और ये जी डेस है, और एक मैंने लगाया है, ये ए है, ये जी डबल डेस है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल 130 है, यहाँ पर इसका 120 है, यहाँ पर इसका 110 या 105 कुछ भी है। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर किसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर के ज्यादा होंगे, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। क्या होगी जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो तुम्हें पक्का पता है उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका यानी कि यहाँ पर अगर ये आया है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा जी, ज्यादा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल नहीं था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल नहीं था जी, यहाँ पर बॉन्ड एंगल नहीं था, वहां पर सही था ये। लेकिन ये जब किसी के साथ अटैच हो जाता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और जब बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, देखते हैं भाई ये काम भी कर रहा है कि नहीं। ठीक है जी, सही है। हाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो ऐसे में इसका परसेंटेज एस करेक्टर इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएंगे, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेंगे तो किस में, यहाँ पर इस इलेक्ट्रो इसकी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो इसके विड्रॉल करने की पावर भी बढ़ जाएगी, इसी तो कहते हैं, इसी की तो यही तो है की एलिमेंट, और यही तो है की एलिमेंट यही तो है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी की तो देख रहे हैं की एलिमेंट यही तो है। इस ये लगने के बाद इस सेंट्रल एटम के जिसमें भी ग्रुप में जिसके साथ भी शादी होती है उसके जुड़ने के बाद उसमें क्या इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से ये काम करना स्टार्ट कर देगा। डिपेंड करता है ना, तुम पहले सिंगल थे कोई बात नहीं, डिपेंड करता है ना तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है। जैसे होगी, जैसा ग्रुप लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, तुम बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे जी। ठीक है ना, उसी के तो तुम क्या हो, की एलिमेंट हो। अरे तुम्हारी शादी जिसके साथ होगी उसके हिसाब से वो कैसा बिहेव प्ले करती है, उसके हिसाब से तो तुम अपनी चेन अपनी पीढ़ी के साथ बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। अपनी पीढ़ी के साथ किस तरह का बिहेव करोगे वो ही तो डिपेंड करता है भाई साहब। तो देखिए आगे, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, हम इसको किस तरह से देखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको एक टॉपिक यहां से निकल के आया है, कौन है, एनबीपीआर। ये कहां से कैसे देखेंगे तो साहब, ये आप ऐसा इसके देख लेने से ही काम नहीं चल चल जाएगा आपका। जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पर ओ एच ओ CH3, इसमें किसकी ज्यादा है, दूसरा आपका क्या है, OSH, OS CH3। अब बताओ इसमें किसका ज्यादा है, अब बताइए जरा, अब आंसर दीजिए, अब आंसर दे दीजिए मुझे, अब आंसर दे दीजिए, बताइए जरा। यहाँ पे तो किसकी ज्यादा, इसकी, और यहाँ पर किसकी ज्यादा,
इसकी। ओए होए होए, ये क्या गड़बड़ हो गया फिर से, ये क्या गड़बड़ हो गया फिर से। तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, एनबीपीआर जो है वो ओनली सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ ही काम करता है। उसके बाद ऑन ऑनवर्ड थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड थर्ड पीरियड जो है ये काम नहीं करता है जी, ये काम नहीं करता है। ये कौन सा है, थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके साथ यहां पर काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम साइज में बड़ा होगा, साइज में बड़ा होगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या होगा भाई साहब, ऑलरेडी उनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा जी, इसके एलिमेंट में इसका इफेक्टिव बॉन्ड का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ऑलरेडी बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ऑलरेडी बॉन्ड एंगल ज्यादा है जी उसका। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है कि ये कहां तक काम करेगा, ओनली सेकंड पीरियड के, वहां पर काम करेगा। ठीक है ना, इसकी वजह से ये। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, पहले तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या माना है हमने। ये तो बात समझ में आ गई। हम क्या मानेंगे, हम सबसे पहले पप्पा मानेंगे चार्ज को। चार्ज देखा नहीं, टपका दो। ठीक है, अगर चार्ज किसी में समान है तो आपको देखने के लिए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, हाइब्रिडाइजेशन वाला देखोगे वो है। लेकिन अभी प्रायोरिटी नहीं आई, ये पूरी प्रायोरिटी में बता देता हूं तुम्हें क्या होगी। मुझे कौन कब कैसे देखना है, बॉन्ड एंगल तो आपको देखना ही है। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। और फिर आपको क्या देखना है, बॉन्ड एंगल। क्या देखना है, बॉन्ड एंगल, ये आपको देखना है। ठीक है जी ये आपको देखना है, बॉन्ड एंगल बाद में देखना है आपको। कुछ तो बॉन्ड एंगल के हिसाब से होंगे, कुछ आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से होंगे, चार्ज के हिसाब से तो होते ही हैं, तो आपके पास जरा यहां पर देखिए कौन कौन सा है। दो क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, आपका एन एच 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 पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव, कोई बात नहीं। मैं कौन सा कम हूं, भाई। ये ले CS3, आर पे तुम्हारे चक्कर पड़ जाएगा, मुझे पता है पक्का कि कौन सा आर कितने का, आर कौन सा क्या है, सब कुछ पूछने स्टार्ट कर दोगे। ठीक है जी, ये इसमें बताओ नंबर एक इसको तुम्हें हटाई देता हूं, ठीक है जी, इसको तुम्हें हटाई देता हूं। देखो इधर, ये क्या है, CS3, ये क्या है, CS3, ये क्या है, CS3। ठीक है, तो अब इसमें बताओ, एक क्वेश्चन और है, कौन सा, डबल बॉन्ड OH, दूसरा क्या है, C डबल बॉन्ड O CS3। बता दीजिए अब इसमें क्या होगा सेकंड, इसमें किसकी ज्यादा होगा। चार्ज देखोगे तो साहब चार्ज तो दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो गया मामला। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी साहब sp3 है, किसमें, इसमें भी sp3 है, उसमें भी कौन सा sp3 है, sp3 है उसमें भी। तो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी कैंसिल हो गया। क्या आ गया जी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, पक्का इसका ज्यादा होगा। अरे पक्का इसका ज्यादा होगा, क्योंकि क्या है, ये सेकंड पीरियड है। कौन सा है, अरे सेकंड पीरियड है। कौन सा है, सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड, तो इसका ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी माइनस आई इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा पक्का। तो फिर इसमें क्या होगा, जी, यहाँ पर ग्रुप H है, यहाँ पर ग्रुप CS3। तो तुम तो क्या सोचोगे फिर, अरे तुम क्या सोच रहे हो, ये भी और ये भी क्या है, ये भी सेकंड पीरियड है, ये भी क्या है, सेकंड पीरियड है। तो आप तो बॉन्ड एंगल देखोगे, फिर तो बॉन्ड एंगल देखोगे भाई, है ना। तो यहाँ पे आपका मामला गलत हो जाएगा, आप बॉन्ड एंगल देख के किसकी बताओगे, इसकी। अरे गलत है जी, ऑफिशियली किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है जी। आप ये किस पे देख रहे हो, पहले एक देख तो लो किस पे देख रहे हो। अरे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इस पे रहने दो भाई। क्यों, आपको किस पे देखना है, सिर्फ sp3 पे देखना है। क्यों sp2 पे क्यों नहीं देखते, अरे sp3 पे देखोगे तो उसका बॉन्ड एंगल जो है वो करीब करीब कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास है, बॉन्ड एंगल कम है। और sp2 का देखते हो तो उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ऑलरेडी बॉन्ड एंगल ज्यादा है जी, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। आपका एनबीपीआर नहीं कर रहा है कामों पे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस में देखना है, sp3, और सिर्फ किसके लिए देखना है, सेकंड पीरियड के लिए। किसके लिए देखना है, सेकंड पीरियड के लिए देखना है, sp3 में देखना है, sp2 में नहीं देखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर पता होने चाहिए साहब, सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर पता होने चाहिए, तभी तो बाला का गाना गाओगे, ऐसे थोड़ी है भाई। तो बात समझ में आई कि नहीं आई,
आपने ये सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे, अब चलते हैं हम आगे। अब देख लेते हैं हम किस तरह से सोल्व करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, फिर एक मामला अटक गया। क्या है? माइनस, और ये क्या है? OH। बताइए अब इसमें से किसकी ज्यादा, इसमें से किसकी ज्यादा? चार्ज देखो, कोई चार्ज नहीं है जी। चार्ज देखा, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जहां भी जिससे जुड़ेगा या इसके लोन पे पार्टिसिपेट करेंगे, ये बॉन्ड है। और आपको पता है इसमें कितने होते हैं? 7। 7 है तो कितने लोन पेयर हो गए? 2 2 2, तो कितना हो गया? इसमें आपके पास एक बॉन्ड है और बाकी लोन पेयर है। बॉन्ड है 3 लोन पेयर, एक 4, ये भी 4 है, ये भी sp3 है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका देखोगे, इसका भी sp3। तो मामला बिगड़ गया आपका, मामला बिगड़ गया आपका। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल देख लो भाई, जब sp3 है, sp3 है और इसका भी sp3 है, तो पक्का बॉन्ड एंगल तो तुम्हारे सामने 109 का आ ही रहा है। अरे 109 28 मीटर का आ ही रहा है, मिनट का आ ही रहा है, सॉरी, उसका तो आ ही रहा है। तो फिर बॉन्ड एंगल भी तुम्हारा कैंसिल हो गया जी। ओए होए, क्या हो गया ये? सब कुछ पढ़ने के बाद भी गड़बड़ हो गया हमसे। अब क्या होगा? क्या होगा अब? अरे फिर देख लो, टेंशन नहीं लेनी है। क्या है जी? चार्ज देखो, क्या देखो? चार्ज। किसी में चार्ज नहीं है तो क्या करें साहब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं। अलोन, अकेला एलिमेंटल देखा जाएगा, यानी कि ये ऑर्डर है। ऑर्डर देख लो, ऑर्डर पक्का ऑर्डर देख लो। पहले किसको मानूंगा? चार्ज को। अगर फर्स्ट में चार्ज मिला तो चार्ज पप्पा, नहीं मिला तो अलोन। और अलोन वालों की सुन लीजिए, अलोन वालों की ग्रुप से ज्यादा होती है, अलोन वालों की ग्रुप से ज्यादा होती है। मतलब अगर चार्ज, चार्ज मिल गया तो चाहे अलोन हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, पप्पा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, चार्ज वगैरह कुछ नहीं है और ग्रुप है और ग्रुप पे भी चार्ज नहीं है, ग्रुप है ग्रुप पे भी चार्ज नहीं है, तो कौन आ गया जी? कौन आ गया जी? अलोन। कौन आ गया? अलोन। अलोन वालों में, ग्रुप वालों में देखोगे तो अलोन वाला हमेशा जीतेगा, अलोन वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अलोन वालों की, अकेले वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर इन सब के बाद देखा तो फिर आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, अगर ऐसा है तो फिर गड़बड़ होने वाली है, ऐसा है तो फिर गड़बड़ होने वाली है। अगर इससे देखोगे साहब चार्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात। अलोन और ग्रुप में देख रहे हो तो ये ग्रुप है, ये अलोन है, इसका मतलब इसका ज्यादा हो गया, पक्का हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है। ये हो गया जी। फिर क्या हो गया? फिर देख लो, और फिर देख लो, फिर देख लो, CN और अगर ऐप में देखूं तो फिर बताइए किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा? ये ग्रुप है, चार्ज नहीं है जी, चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है भाई, इस पे चार्ज नहीं है, जुड़ा हुआ है। अरे CN माइनस मत कर देना इसको, ये तो छूटा हुआ है चेन से, मैंने डैश लगाया हुआ, मतलब वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या है? फिर क्या है? अगर आपने कहा सर अलोन प्लस ग्रुप, अलोन प्लस ग्रुप, तो ग्रुप वाला से ज्यादा अलोन की, यानी कि इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये तो गलत है, ये तो गलत है, इसकी ज्यादा होती है। तो फिर क्या करें? तो सुनिए, पहला तो चार्ज ही होगा, फिर अलोन होगा, अलोन से ज्यादा किसका होगा? ग्रुप वाला होगा। फिर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन सुनिएगा, सुनिएगा, अगर किसी के अंदर आपको फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट ए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, क्या बोला मैंने? अगर पहला एंड थर्ड दोनों एक साथ मिल गए तो ये पप्पा हो जाएंगे किसके? अलोन वालों के। किसके? अलोन और ग्रुप वालों के, अलोन और ग्रुप वालों के। तो ध्यान से देख लेना भाई, डबल 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 डबल, क्या है आपके पास? हाइब्रिडाइजेशन। क्या है आपके पास? हाइब्रिडाइजेशन। क्या है आपके पास? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। होय 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 होय। क्या है जी? हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसके पास sp है, इसके पास sp है। चार्ज, चार्ज आपको पता है, नॉर्मली हम पार्शली अगर देखें, यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या होगा? पार्शली नेगेटिव होगा, है ना? तो ऐसे में क्या होगा? ये ज्यादा बड़ा हो गया भाई साहब, किससे? इससे। किससे?
इससे। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या है, पार्सली 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 पॉजिटिव है इस पे, और दूसरा क्या है, एसपी है, एसपी एसपी है, एसपी 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 एसपी। ये ज्यादा हो गया जी, ये ज्यादा हो गया जी, ये ज्यादा हो गया जी। तो आपके पास ये भी देखना है, तो ये भाई इसको पक्का कर लो आप, इसको पक्का कर लो, अभी क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्या है, चार्ज अलोन ग्रुप और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर आपके पास किसी में चार्ज और हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, पार्शली हो चाहे, है ना, कंप्लीटली तो पक्का ही है, पार्शली की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर ये मिल गया तो अलोन वालों से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ज्यादा हो गया जी, यहाँ पर ज्यादा हो गया जी, यहाँ पर अलोन और ग्रुप है इसलिए उसका ज्यादा है जी। ठीक है जी, तो ये है बात, ये है बात। अब चलते हैं हम आगे, एक और की देख लेते हैं, एक और कंसेप्ट हो गया, एक और कंसेप्ट हो गया। क्या कंसेप्ट हो गया, क्या कंसेप्ट हो गया, ध्यान से देखिए जरा। एक और कंसेप्ट है, हाँ जी ठीक चल रहा है मामला, ठीक है ठीक है। भाई देखो, अगर पसंद आ रहा है आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करो इसको, वीडियो को, कंसेप्ट मिलेंगे किसी को, है ना, तो शेयर कीजिए इसको, ठीक है ना। शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा कंसेप्ट लाने का, इसीलिए आप थोड़ा बटन वटन दबाओ, ऐसे क्या बैठे हो, हाथ को भी यूज किया करो, ऐसे बैठे हो, ठीक है जी। तो देखिए जरा एक क्या है आपके पास, एक है वन जंप रूल। क्या है, वन जंप रूल। ऐसा है वन जंप रूल में मतलब क्या है कि देखो, आपके पास है कार्बन, कार्बन एक तो है sp3 वाला, एक कार्बन है sp2 वाला, और एक कार्बन है, एक कार्बन है sp वाला। कैसा है, sp वाला, ठीक है। हमेशा sp वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, क्यों, परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, किससे, एक आगे वाले से, मतलब कि एक आगे वाला कौन सा, नाइट्रोजन। अगर मेरे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन sp3 होगा, तो नाइट्रोजन हम जानते हैं ना, नाइट्रोजन और कार्बन में देखोगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो माइनस विड्रॉल करने की ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कार्बन की भी होगी, कार्बन की कब हो जाएगी, जब कार्बन क्या होगा, sp होगा, और नाइट्रोजन कौन सा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए जी, sp3 होना चाहिए जी, sp3 होना चाहिए जी, तब हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज भी ना हो, सुनो, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज भी ना हो, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज भी ना हो, ये हो, और दूसरा इधर जो कार्बन है वो कैसा हो, ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, तो इन दोनों में से ये ज्यादा चला जाएगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp3 है, इसका क्या है, sp है, तो यानी कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी होगी, तो वन जंप रूल इसे बोलते हैं। फिर इधर क्या है, नाइट्रोजन sp2 से नाइट्रोजन sp, अरे नाइट्रोजन sp की किससे ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन sp2 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, सॉरी 3 से ज्यादा हो जाएगी। फिर कौन आ गया, ऑक्सीजन sp2, ठीक है, ऑक्सीजन sp तो होता ही नहीं, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। तो आपके पास अगर ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर किसकी होगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन sp2, ठीक है ना, sp2, ठीक है, और उससे ज्यादा किसकी, नहीं, sp2 से बात किसकी आ जाएगी, नाइट्रोजन sp, नाइट्रोजन sp, फिर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन sp3, फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन sp2, फिर कौन आ जाएगा, कार्बन sp, है ना, फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन sp3, फिर कौन आ जाएगा, कार्बन sp2, फिर कौन आ जाएगा, कार्बन sp3। ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर है जी, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ठीक है जी। इसे कहते हैं वन जंप रूल। क्या है ये, वन जंप, है ना, जंप रूल, ये है, ठीक है जी, ये है। तो ये है वन जंप रूल, मतलब कि एक आगे, एक कदम आगे, है ना, कौन हो जाएगा एक कदम आगे, हम जानते हैं ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की देखेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन sp3 से sp, नाइट्रोजन sp की ज्यादा हो जाएगी। हम जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन sp3 से कार्बन sp की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। इसे कहते हैं वन जंप रूल, वन जंप रूल, इसे कहते हैं वन जंप रूल। तो ये बात ध्यान रखो आप लोग, है ना, ये बात ध्यान रखो, ठीक है जी, ये बातें ध्यान रखो आप, इससे इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना, और इससे इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो ये है इन दोनों में, ये ध्यान रखना है। तो हमने जो बातें पढ़ी है उसमें पहले एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने माइनस आई इफेक्ट के अंदर जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें क्या पढ़ा है हमने, उसमें क्या पढ़ा है हमने, सीधी सी बात करते हैं। अभी एक और लास्ट में लेके आऊंगा मैं, है ना, एक और लेके आएंगे। देखो ध्यान से सुना,
नंबर 1, पहले क्या पढ़ा हमने, सीधा सीधा सा जितने भी हमने चीजें पढ़ी है, जितनी चीजें पढ़ी है किसी का, और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है की एलिमेंट में, ध्यान से सुनना। अगर मैं क्या बोलूं, अगर मैं क्या बोलूं, किसी कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिविटी कब आएगा ये देखेंगे अगर हम। तो आप अगर देखोगे तो यहां पर कार्बन है और कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है और कार्बन के साथ H लगा हुआ है अगर, तो कार्बन और इस की एलिमेंट, यानी कि ये जो की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट की और जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी, या जो एटम लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा तो ऑफिशियली है कि डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसका इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा, वो विड्रॉल भी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये बात है एक, तो है ना कि एलिमेंट कैसे बनता है, उस पर किस तरह से इफेक्ट होता है ये, तो ठीक है ना। तो एक बात तो ये होगी, ठीक है। नंबर दूसरी देखो आप, आपने क्या किया, पूरा सब कुछ देखा, तो चार्ज पप्पा माने, क्या माना, चार्ज एक, चार्ज पप्पा मानने के बाद आपने क्या किया, अलोन, कौन सा, अलोन, अलोन से ज्यादा किसका माना, ग्रुप वालों का। और उसके बाद क्या देखा आपने, हाइब्रिडाइजेशन, 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 ये देखा। इसमें भी आपने क्या माना, अगर आपका क्या है, किसी में चार्ज चाहे पार्सली है और उसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए साथ में, तो वो ज्यादा हो जाएगा किससे, अलोन से और किससे, ग्रुप से, किससे, अलोन से और किससे, ग्रुप से। तो ये आपके पास ऑर्डर हो गया एक, ठीक है जी, ये ऑर्डर हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये है आपके पास। दूसरा आपने क्या बोला, अभी जो निकला है उसमें आपने क्या है, वन जंप रूल, क्या है, वन जंप रूल, है ना, जंप रूल, जंप रूल, वन जंप रूल में आपने क्या किया है, वन जंप रूल में आपने क्या बोला है कि कार्बन sp का ज्यादा होगा नाइट्रोजन sp3 से, और नाइट्रोजन sp का ज्यादा होगा ऑक्सीजन sp3 से, ये बात याद रखनी। बाकी नीचे वाले पे बात नहीं करनी है आपको, सिर्फ sp ही होगा। ऐसा मत बोल देना कि सर sp3 से कार्बन sp2 भी ज्यादा होगा क्या, नहीं, नहीं होगा, सिर्फ sp। तो ये है वन जंप रूल में, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और उससे ज्यादा होगा, यानी कि ऑक्सीजन का चाहे SO PO कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्लोरीन का तो ज्यादा ही होना है, फ्लोरीन का तो ज्यादा ही होना है, फ्लोरीन का ज्यादा होना है। अरे ऑक्सीजन sp नहीं होता है भाई, तो इसलिए उसका फ्लोरीन से ज्यादा गया नहीं, ठीक है ना, उससे गया नहीं। तो ये है बात, ये है बात, ठीक है ना जी। तो आपका यहाँ फ्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा, चाहे ऑक्सीजन sp2 हो या sp3 हो, कुछ भी हो, वो तो फिर अपने आप में तो है ही, sp से ज्यादा sp2 होता है और sp2 से ज्यादा sp3 होता है, ये तो आपने पढ़ा ही है। यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो उसकी माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपने चार्ज पढ़ा, चार्ज में ये सब पढ़ा, और उसके बाद वन जंप रूल पढ़ा, ठीक है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपने परसेंटेजेस कैरेक्टर पढ़े। अगर परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उसका माइनस इफेक्ट भी बढ़ेगा। दूसरा, तीसरा आपने क्या देखा, बॉन्ड एंगल देखा, क्या देखा, बॉन्ड एंगल देखा। अगर किसी का बॉन्ड एंगल, अगर किसी का बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो उसके परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ेंगे, और परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो उसकी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसका माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है जी, ये बात है, ठीक है ना, ये बात है। तो ये हमने देखा है। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, ये सब कंप्लीट हो गया बॉन्ड एंगल का। इसमें आपका क्या आया था, NBPER, ये आया था। ये कहाँ तक काम करेगा, ये काम करेगा कभी किसी का कम या ज्यादा हो जाता है तो बॉन्ड एंगल पर डिपेंड है, बॉन्ड एंगल ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से परसेंटेजेस करेक्ट। अब ये बॉन्ड एंगल कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो बल्कि ग्रुपों पे ध्यान देना है। तो बल्कि ग्रुप कौन से होते हैं, बल्कि ग्रुप कौन से होते हैं, ऑनवर्ड थर्ड पीरियड, ऑनवर्ड थर्ड पीरियड सारे बल्कि ग्रुप होते हैं। और सेकंड पीरियड वाले जो है वो कैसे, स्मॉल स्मॉल साइज के ग्रुप है, तो उन पे ये लगेगा, उन पे ही लगेगा। तो बल्कि ग्रुपों पे ये होगा नहीं, और स्मॉल ग्रुप होंगे उन पे होगा। तो आप किसको ध्यान रखना है इसमें, एनबीपीआर में सेकंड पीरियड के ग्रुपों में ये प्रीडोमिनेंट होता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत काम आता है भाई,
केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत काम आएगा, है ना। तो सेकंड ग्रुप के पीरियड्स में ऑनवर्ड होगा। ये हमने बात पढ़ी है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास जो आ रहे हैं क्वेश्चंस उसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस को हम इसके बेस पर करेंगे, और एक लास्ट में रह रहा है मेरे पास, वो कौन सा है, DNP रूल। DNP रूल, डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस नंबर पावर। हाँ जी, आ जाइए फिर से। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, बैटरी हमारी डाउन हो गई बेचारे की, कैमरे की। तो देखिए जरा, हम बात कर रहे थे कहाँ पर, DNP रूल पर, ठीक है ना। DNP और DBN पर। तो DNP रूल जो है वो, उसको भी हम कहाँ लगाते हैं, कार्बन चेन पे लगाते हैं, और DBN को भी कहाँ लगाते हैं, कार्बन चेन पे लगाते हैं। तो कार्बन चेन पे जो जितने भी पढ़े हमने ना, वो सारे ग्रुप कार्बन चेन पे अगर लगेंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। सेम ग्रुप लगे, डिफरेंट ग्रुप लगे, अधिक वाले लगे, कम वाले लगे, उनको किस तरह से देखा जाएगा, तो मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस की बात हम कर रहे थे, तो पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जी। देखिए साहब, आज हो गया ये हमारे पास तांडव हो गया, किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का तांडव हो गया। ये मना नहीं कर सकता इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है, अरेंज कीजिए भाई, है ना। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल्स, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, आपको अरेंज करना है। और किस पे करोगे, मॉलिक्यूल्स। ये माइनस आई इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करना है हमें, तो और करना भी किसका है, ठीक है जी। तो देखो हमारे पास क्या है, एक है जी ए नंबर पे है कौन, NO2, ठीक है जी। दूसरा है आपके पास बी नंबर पे है NH3, NH3 कौन सा है, NH3, है ना। क्वेश्चन लेके आए हैं भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपके पास है फ्लोरीन, सी नंबर पे क्या है, फ्लोरीन। डी नंबर पे क्या है आपके पास, C डबल बॉन्ड OH। और अब क्या है आपके पास, ई पर क्या है, ई नंबर पर है आयोडीन, और एफ पर है OH, ठीक है जी। ये है, इसको कंप्लीट करें। हाँ, एक और रह गया अपने पास, जी पर जो है, जी पर जो है वो है OR, ठीक है ना, OR है, ये है। तो इसको कर दीजिए फटाफट से, इसको फटाफट से कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसको कर दीजिए फटाफट से, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं किस पे क्या बात करने वाले हैं। दिख गया होगा चार्ज, पप्पा भी, है ना। फिर क्या है आपके पास, किसी में मिल जाए चार्ज और पॉजिटिव, तो फिर क्या करेगा वो, इधर देखो NO2, इधर कौन है, कार्बन। इन दोनों में देखोगे तो कौन है, ए। फिर कौन होगा आपके पास, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी 2 हाइब्रिडाइजेशन है, वहां पे भी है पार्शली, ठीक है ना। तो ये फिर कौन सा हो गया आपका, डी। फिर कौन हो जाएगा आपका, अब देख लो, ये ग्रुप है जी, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये अलोन है, ये अलोन है, ठीक है जी। ये अलोन है, ये अलोन है, कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, ई। और इन दोनों में देखोगे तो जुड़े हुए ग्रुप, ग्रुप जुड़े हुए, तो पहले वाला कौन, जी। फिर कौन होगा, एफ। हो गया जी, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया जी कंप्लीट। ये लो साहब, ये लो, कारण देख लो, ये तो चार्ज है, पप्पा आ गया। ये दोनों क्या है, चार्ज, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे भी क्या है, चार्ज, ये क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। भाई ये ले जाएगा तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन का, sp2, क्या है, sp2। और इन दोनों में देखा तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और चार्ज भी है। तो आप यहाँ पर क्या, कार्बन, नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन जीत गया जी, जीत गया, डी आ गया। फिर कौन बचा, अलोन, और ग्रुप में से कौन, अलोन। आपको पता ही है फ्लोरीन की ज्यादा होगी, आयोडीन की कम होगी। यहाँ पर ग्रुप, और इसमें से देखा तो ग्रुप कौन सा है, ये, और ये ग्रुप कौन सा है, CH3। तो यहाँ पर आपको पता है सेकंड ग्रुप है, तो यहाँ पर NBPR लगेगा, इसके बॉन्ड एंगल काम करेगा, बॉन्ड एंगल काम करेगा तो इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो जी पहले है, बाद में, बात खत्म। हमने जो पढ़ा उससे कंप्लीट हो गया जी, हमने जो पढ़ा है उससे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वही आपको अरेंज करना है ना, अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है,
देखे जरा, आपके पास है ओह, क्या है सी, NO टू का होल थ्राइस, एक है सी, NO2 का होल ट्वाइस, एक है सी, N3, अच्छा H बड़ा बढ़ा दो यार, H2, NO2, बताइए किसका होगा, किसका होगा, ये ए, ये बी, ये सी, अंधा भी बता देगा भाई इसको तो, इसको तो कोई भी बता देगा, इसमें नंबर इसका ज्यादा है, फिर इसका कम है, इसका कम है, तो सीधी सी बात है ए ज्यादा, बी और सी, खत्म कहानी, खत्म कहानी। नंबर आएगा 3। तीसरे क्वेश्चन में देखो जरा क्या लिखा हुआ है, ओहो ये है ना बात, नंबर ए क्या है, NH3 पॉजिटिव, दूसरा नंबर बी, इसमें क्या आ गया आपके पास, ओहे CN, नंबर तीसरा मतलब सी क्या है, NR3 पॉजिटिव, नंबर 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 डी पे क्या दिया हुआ है अपन को, नंबर डी पे दिया है जी, ओहो हो गया, हो गया जी, हो गया, चार्ज, चार्ज पप्पा, चार्ज पप्पा, दोनों में चार्ज समान, दोनों में चार्ज समान, समान है तो कौन, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, बल्कि ग्रुप आर, बल्कि ग्रुप आर, आर तो बॉन्ड एंगल काम करेगा जी, बॉन्ड एंगल इसमें ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, तो क्या हो गया, कौन आ गया, सी, कौन है सी है क्या, हाँ सी, क्या हो गया फिर ए, खत्म, अब बच गया इन दोनों में से कौन ज्यादा, अभी तो पड़ा है, अरे अभी तो पड़ा है, अरे अभी तो पड़ा है, अरे अभी तो पड़ा है, अभी तो पड़ा है, क्या है, SP, क्या है, थोड़ा पार्शली चार्ज, पार्शली चार्ज, चार्ज और SP, अलोन से ज्यादा, अलोन से ज्यादा, अलोन से ज्यादा, खत्म कहानी, ठीक है जी, खत्म कहानी, ये कहानी भी खत्म हो गई है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जी, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, एक टेबल दे दूंगा मैं, इसकी ऑर्डर जो है कौन कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है ना। नंबर 1 आपके पास कौन है, ये लगा हुआ है, नंबर 2 कौन है, HC ट्रिपल बॉन्ड, नंबर 3 कौन है, C डबल बॉन्ड, H2C, ये है, और आपके पास आ गया जी, आ गया जी, और तीसरे नंबर पर क्या आ गया, तीसरे चौथे नंबर पर, ठीक है जी, यही है, यही है, यही, बता दीजिए कौन होगा, बता दीजिए कौन होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इस पे क्या है sp, इस पे क्या है sp2, ठीक है ना, तो बताओ कौन आएगा पहले, 2 ज्यादा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया ना इसमें सारे, ये sp एक है या sp नंबर भी ज्यादा है, पहला फिर तीसरा, बात खत्म जी, ऑर्डर नंबर ही आ गया, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी, अब की बार तो नहीं आ रही दिक्कत, चल रहा है सही, चल रहा है, चल रहा है, चलने दो चलो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो भी आ गया है, क्या क्वेश्चन है, CN, CN में I में, है ना, CN में I में, Cl में और F में, CN में I में, Cl में, F में, और लास्ट में देख लो NH3 प्लस में, इसमें, तो देखिए ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, कौन पहले, चार्ज पप्पा, E पहले, दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, अलोन अलोन अलोन, अलोन अलोन अलोन, उनसे पहले कौन आ जाएगा, चार्ज और हाइब्रिडाइजेशन, चार्ज और हाइब्रिडाइजेशन, ए, फिर कौन है तीनों में, डी, फिर कौन है सी, फिर कौन है बी, बात खत्म, बात खत्म, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया, खत्म हो गया, एक और ले लेते हैं, है ना, इसको कंप्लीट करें, देखो क्या आपके पास NCH3, CH3, CH3, अरे आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये आए हुए क्वेश्चन है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर बी, NO2, NO2, अरे जियो से गए नेट तक में आए हुए हैं, ये नेट में, अरे नेट में आए हुए, नेट गेट में आए हुए एक क्वेश्चन, ठीक है जी, नंबर 2 COCN, ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पे क्या है आपके पास, सी, क्या है, C डबल बॉन्ड OOH, ये है, बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, पापा ए, ये दोनों क्या है, पार्सली, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, ठीक है जी, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में सेम है, सेम है, तो क्या हो गया,
बी कौन हो गया, सी। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। क्वेश्चन कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? अरे हो गए ना, हो तो गए भाई। ये तो सिंगल सिंगल के तो हो गए। चेन में देखो, चेन में देखो, चेन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ओहो, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? प्रॉब्लम आने वाली है, मैं बताता हूँ कैसे, कैसे प्रॉब्लम आने वाली है, मैं बताता हूँ ना प्रॉब्लम कैसे आती है। ये ले, ये ले भाई, प्रॉब्लम ले, प्रॉब्लम ले, प्रॉब्लम ले, प्रॉब्लम ले, ले प्रॉब्लम, ले तू प्रॉब्लम ले, ले प्रॉब्लम ले। कितना है, चार, चार, अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ले साहब, ये हो गया एफ, ये हो गया NO2, ये हो गया तुम्हारा एफ, ठीक है। और यहाँ पर हो गया NO2। अब बताओ, अब बताओ भाई, अब बताओ, अब कौन होगा, अब कौन होगा, अब कौन होगा? ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा? बताओ जल्दी से बताओ। प्रॉब्लम तो यहाँ आने वाली है ना। प्रॉब्लम कैसे आएगी हमें पता है, आपको तो क्या पता है, आपको ये पता है। अगर इसका इसका पूछा होता आपसे, अरे NO2 और F का पूछा होता आपसे, तो आप बता देते, पक्का बता देते, आप पक्का बता देते। क्या बताते? ये बताते, ये बताते आप, ये बताते आप, है ना। अब इसमें बताओ आप, इसमें बताओ आप। तो भाई यहाँ के लिए तो है वो क्या, डी, DNP रूल। तो ये डी है, ये एन है, ये पी है ना जी, है ना जी, है ना जी। डिस्टेंस, नंबर, पावर। डिस्टेंस देखो किसकी, पहले कोई भी हो, डिस्टेंस पहली, जिसका पहली आ गया चला गया। इसका डिस्टेंस 2 है, जगह पीछे। इसका डिस्टेंस 1 है, ठीक है। अच्छा, 1 1 वाले 2 मिल गए, पक्का। अब कौन है, अब कौन है? नंबर, नंबर सब में समान है ना। नंबर सब में समान है कार्बन चेन के, तो ठीक है ना। लेकिन ग्रुप के देख सकते हो। तो पावर में जिताओ ना इन दोनों को, इन दोनों को पावर में जिता लो। पावर में जिताओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या हो गया, हाँ ये देख लो, नंबर भी देख लो। इसका 1 2 3 4 1 5, 5 है जी। फिर क्या है, ये भी 5 है जी। ये कितना है, 6 है जी। और पावर में कौन हो गया, पावर देखो बाद में देखो पावर। वैसे भी दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है। पावर में भी यही जाएगा, नंबर में भी यही जाएगा, नंबर से ही सोल्व हो जाएगा, नंबर से ही सोल्व हो जाएगा। तो पहले कौन आ गया, ये ए, ये बी, ये सी। सी पप्पा, फिर क्या है, ए, फिर क्या है, बी। बात खत्म जी, बात खत्म जी, बात खत्म जी, बात खत्म। ऐसे होगा जी, ऐसे होगा। पावर ऐसे देख ले, पावर से भी हो सकता था ये, हालांकि नंबर ज्यादा है तो हम नंबर से देख लिया। पावर अगर नंबर नहीं होता, अगर ये ऐसे होता तो फिर पावर से देखते, ये पहले पे, ये भी पहले पे। तो बताओ एफ और एनओ में से कौन ज्यादा अच्छा है? तो आपने जो पढ़ा ना, आपने जो पढ़ा ना, कौन सा ये ज्यादा होगा, ये पावर, इससे पता लगेगा फिर, यानी कि ये ज्यादा होगा, ठीक है जी। इससे, इससे इससे पता लगेगा। बात समझ में आई नहीं आई? लो जी, फिर लो, लो जी। सर कौन नंबर, कौन पावर, कौन क्या? ये ले, कोई बात नहीं है। ये ले जी, ये ले, ये ले जी, ये ले। वो दिमागदारों, जो भी दिमाग वाले हैं ना, जो भी दिमाग वाले हैं, उनसे पूछ रहा हूँ मैं, उनसे पूछ रहा हूँ मैं यार, उनसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन, ठीक है ना, ऐसा है। अब बताओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। इसका नंबर 1 पहले नंबर पर, अरे डिस्टेंस 2, ये तो चला गया वैसे भी, ये पहले पे है। इसके नंबर कितने हैं, एक ही है, पहले नंबर पे एक ही है। पहले, ये दूसरे नंबर पे भी एक ही है। ये नंबर पे 2 है, 2, 2, 2, 2, 2। तो बताओ, ये दोनों अगर नंबर नंबर पे समान है तो जीत गया कौन, नंबर, यानी कि कौन है, ये सी, ये बी, ये ए। कौन हो गया, सी, ए, बी। बात खत्म, काम हो गया हमारा, ठीक है जी। हाँ जी हाँ, सोच रहे होंगे ये तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाला तो ज्यादा होना चाहिए फिर, फ्लोरीन वाला बस 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 बस, यही तो बात करनी है आपको। आपको ऐसे तो देखना है पूरी कार्बन चेन में, ऑर्गन के चक्षु ऐसे तो खुलेंगे, अरे ये ऐसे ही तो खुलेंगे, यही तो तांडव है इसका, यही तो तांडव है, यही है तांडव। अरे यहाँ नजर नहीं आता इसको, इसको नहीं लगेगा। अगर आपने ये पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब नहीं लगेगा इसको क्या, ये नहीं लगेगा। आंगन टेढ़ा है भाई, नहीं है, नहीं है जी, नहीं है। ये नाचेगा, ये नाचेगा, आज इसकी मजबूरी बन गई, ये नाचेगा, ये नाचेगा, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने एक ही शॉर्ट वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीटली कंसेप्चुअल कंप्लीट कर लिया है।
अब इसके आगे हम बात करेंगे, जो भी नेक्स्ट हमारा रेजोनेंस वगैरह इस तरह के टॉपिक्स आएंगे उन पर जीओसी के नेक्स्ट पार्ट पर बात करेंगे, ठीक है जी। तो आपको अगर ये वीडियो भाई अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें भाई, अब तो मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू।